साउंड अब जा रहा है क्लियर? देखो यहाँ पे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, लेकिन एक बात समझिएगा कि ये 90 और 270 के बीच है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है? 90 और 270 के बीच है, मतलब यहां से लेकर इस क्वाड्रेंट में है। और इस क्वाड्रेंट में अगर मान लेते हैं कि थीटा यहां पे अगर रहेगा तो टेन आपका पॉजिटिव होगा, थीटा अगर यहां पे रहेगा, थीटा अगर यहां पे रहेगा तो टेन पॉजिटिव होगा। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि टेन थीटा और माइनस हो जाएगा क्या? सेक थीटा। क्लियर है? मतलब आंसर होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, डी इसका सही आंसर होगा। बात को समझिएगा, मतलब यहां पे जो थीटा है हम जानते हैं कि यहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्री पॉजिटिव होता है और यहां पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो एक बात समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि ये 90 और 270 के बीच है, मतलब यहां पे या तो थीटा यहां तो या तो थीटा यहां पे। हम मान लेते हैं कि थीटा इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में टेन आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव दिया है इसलिए हम इसको पॉजिटिव कर दिए, और सेक यहां नेगेटिव होगा इसलिए आपने नेगेटिव कर दिए। मतलब टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? सेक थीटा, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एंगल कहां का दिया हुआ है। अगर यहां पे दिया होता कि ये आपका 0 से 90 के बीच होता तो आंसर ये सही होता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सही हो जाता, लेकिन यहां पे आपका अलग है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये स्क्रीन पे, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसको बताना है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी। ठीक है, ऑप्शन संजय महतो का ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे, बताओ मेरे भाई सभी लोग आंसर देंगे। यहां देखो क्या बोला गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, मतलब ये दोनों आपका भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, और 90 डिग्री समकोणीय भी बोला गया है 90 डिग्री। एक बात बताइए, यहां पे सबसे ज्यादा एंगल देखने को मिला ए सी ए सी ए सी, तो हम क्या करते हैं, इसको बी मान लो और इसको ए और सी मान लो। यहां पे देखिए ये आपका 45 है और ये भी आपका कितना है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। जब ये 90 डिग्री होंगे तो ये दोनों मिलकर आपके 90 डिग्री होंगे, और ये दोनों बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये 45 और 45 हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगर हम यहां पे बोलो कि यहां पे आ गया 45 45, तो यहां पे जब 45 रखेंगे और यहां भी 45 रखेंगे तो ये आपका 0 बन गया, और साइन 0 बराबर होता है क्या, 0। हम यहां पे ए 45 सी भी 45, तो ये 45 ये 45 अगर इसको जोड़ दिए तो 45 45 90, और साइन 90 बराबर होता है क्या मेरे भाई, 1। यहां पे बी का वैल्यू देखो 90 है, बी का वैल्यू यहां क्या है ट्रायंगल में 90, तो ये 90 रखेंगे तो ये आ गया माइनस साइन 90 बराबर हो जाएगा 1 बटा में। देखिए यहां पे अगर a का वैल्यू 45 रखेंगे तो cot 45 होता है कितना, 1, और cot 90 हो जाएगा। ये अगर cot 90 b के जगह पर 90 रखेंगे तो cot 90 हो जाता है 0। ठीक है, और यहां पे cot c आपका 45 है, ये भी 45 रखते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा मेरे भाई 45 1। तो यहां से आ गया देखो -1 और यहां से आ गया 2, आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। तो सीमा कुमारी का सी आ रहा है, सतेंद्र कुमार का सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, संजय महतो का सी आ रहा है। बहुत खुशी की बात होती है कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सी द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बताओ मेरे भाई, ये अगले सवाल आपके बहुत बहुत इजी है मेरे दोस्त, बनाने की कोशिश करो और बताओ आंसर। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है मेरे भाई, सबसे पहला किसका आंसर आता है उस देखते हैं। ये बहुत इजी सवाल है, बताओ। ओम प्रकाश बोल रहे हैं सी, अच्छा वो पिछले वाला का। आप लोग जब जवाब दें तो वहां पे ये मेंशन कर दे, क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दे, ठीक है ना। चलिए इसका बताएंगे आंसर क्या आने वाला दोस्त, बताओ मेरे भाई। देखिए 103 का आंसर यहां पे देखो 1 माइनस कॉस बी और 1 प्लस कॉस बी, मतलब ये आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3/4।
एक बात बताए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर पी और ये 3/4। तो एक बात बताइए कि साइन पी कितना होगा? साइन पी कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो बताओ ये कितना आएगा? √3 और ये आ जाएगा कितना? 2। और ये √3/2 पी के कौन से एंगल का वैल्यू है? तो वो आपका 60 डिग्री बराबर है। ये आपका इतना आ गया। तो शेक पी के बारे में पूछ रहा है, तो शेक पी जो हो जाएगा, तो शेक पी के बारे में पूछ रहा है, तो पी 60 अगर रखते हैं तो ये 60 शेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? तो इसका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सतेंद्र का आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश। चलिए बताओ मेरे भाई, और आज की क्लास को शेयर कर देंगे मेरे भाई दोस्त के। अगर आप लोग को अच्छा लगे क्लास को तो शेयर भी कर देंगे भाई और लाइक भी कर देंगे। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, बोलिए मेरे भाई। ये आ गया आंसर 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बी, ठीक है सतेंद्र कुमार बी, ओम प्रकाश 103 का बी, बहुत बढ़िया। जीतू 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल का आंसर देखते हैं। चलो मेरे दोस्त इसका आंसर बताओ मेरे भाई। संजय महतो का भी बी आ रहा है, इसका आंसर बताइएगा। बहुत इजी सवाल है। करेक्ट, थीटा एक न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री के अंदर है। और 90 डिग्री के अंदर मतलब इस क्वाड्रेंट में मेरे भाई, अगर इस क्वाड्रेंट में है और ये कॉट, कॉट का मतलब होता है, कॉट होता है क्या? कॉट होता है मतलब ये बी है और ये क्या है? पी है। तो एच हो जाएगा 37 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त इसका ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। या आप ऐसे निकाल लो मेरे भाई, h का मान निकाल लो, h का मान निकाल लो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना तो वो 144 प्लस 5 × 5 = 25 और ये आ जाएगा 1 4 × 12। इसको सॉल्व कर लेना तो वो 37 ही आएगा। तो ये आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, 104 का डी आ रहा है सतेंद्र कुमार का। चलिए देखते हैं डी आता है कि नहीं आता है, वो देख लो। अब देखो यहां पे सेक थीटा के बारे में पूछा गया है और सेक थीटा बराबर होता है क्या? h/b होता है। h का मान है 37 और b का मान है 12, मतलब 37/12 ऑप्शन डी को दर्शाता है। मतलब डी 37/12 इसका राइट आंसर है। चलिए अभी एक ही सतेंद्र कुमार का ही, संजय महतो का ही आ रहा है, संजय महतो का ही डी आया और किसी का भी आंसर जीतू बोल रहे हैं 37/35 नहीं होगा। 37/35 क्योंकि सेक बराबर होता है h/b और ये h/b होगा, मतलब ये p का मान होता है। हाँ जीतू ठीक है, 37/12 ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखना, ये सवाल को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। देखो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। आप लोग भी बनाने की कोशिश करो, आप लोग भी कोशिश करो इस सवाल को बनाने के लिए। हम बता रहे हैं मेरे भाई, यहां पे देखो tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 75। पहले तो यहां पे ये देख लो, tan 75 और माइनस इसको ले सकते हैं, इसका उल्टा होता है 1/tan 75। क्लियर है? और tan 75 दोनों जगह है तो हम 75 को लिख सकते हैं। tan 45 + 30। क्या इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? ये a और ये b है तो a + b का फॉर्मूला क्या होता है? 10। तो tan a मतलब 45 और tan b मतलब 30 और ये आ जाएगा 1 माइनस tan 45 और ये tan 30। इसको जब सॉल्यूशंस करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 1 + 30 का करेंगे तो tan 30 बराबर √1/√3 और ये भी आ जाएगा 1/√3। इसको जब कंजुगेट करेंगे तो ये आपका आ गया √3 + 1 और ये आ गया √3 - 1। ठीक है, क्योंकि √3 कट जाएगा। अब इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 + 1 और ये आ गया √3 + 1। कैलकुलेशंस है, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कैलकुलेशंस है।
बस अगर कैलकुलेशन करते चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नीचे आ गया 2 है ना, ये √3 - 1 a - 1 सॉरी a - b और a + b क्या होता है a² - b²। ये आ गया a + b का होल स्क्वायर। तो 3 और 1 प्लस में है तो 2√3 आ गया। तो यहां से आ गया 4, 2 खत्म हो गया तो 2 + √3, 2 प्लस क्या आ गया √3 आ गया। जब इसको कैलकुलेशन किए तो 2 + √3 आया, मतलब इसका आंसर की अगर बात करें तो 2 + √3 आया, 2 + √3 आया। और यहां से हम अगर बात करें तो यहां पे भी 1075 को लिखेंगे 2 + √3। जब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका आ गया, तो ये आ गया आपका 2 + √3 और नीचे 2 दूनी 4 और √3 का इसका 1 आ जाएगा नीचे। और यहां पे आ गया वही चीज माइनस में, तो -2 और -3 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2√3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संजय महतो का भी आंसर सही आ रहा है, जीतू का भी आंसर सही आ रहा है, सतेंद्र कुमार का भी आंसर सही आ रहा है। सीमा आपने सी लिखा है, सी कहां से आएगा वो आप देख लो। ठीक है, ओम प्रकाश का भी आंसर, आप ओम प्रकाश आप बी बोल रहे हैं, आप देख लो कहां पे आंसर आ रहा है। ये आपका जो 2 + √3 का मान था वो किसका था 1075 का मान था, और यहां -1/1075 भी है, तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos यहां 90 और cos 90 बराबर क्या होता है मेरे भाई 0। और ये जब 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा और ये बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए tan थीटा बराबर दिया है √3 + 1/2, tan थीटा √3 + 1/2 और यहां निकालना है। देखो कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये भी कैलकुलेटिव सवाल है। ये भी आपके पेपर में जो कैलकुलेटिव सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2√3, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा + 1? बोलेगा जी हां सर। क्या tan थीटा का मान हम ये लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं tan थीटा का मान लिखेंगे तो √3 + 1 और 2 उधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा कि ठीक है, और ये आ गया +1। अब देखो यहां से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहां पे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर आ गया 4√3 और एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेंगे नहीं है कुछ तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 बाय √3 + 1। यहां पे आ गया कितना 5√3 + 1 और √3 + 1, यही तो आंसर आया। यहां पे देखने को मिला कि वही आंसर आया, तो ऑप्शन डी को यहां पे दर्शा रहा है। स्टडी विथ अमरिंदर, नमस्ते मेरे भाई। तो यहां पे आ गया 107 का डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर आया। क्लियर है, डी इसका सही आंसर आया मेरे भाई। हाँ, सीमा कुमारी ए कैसे बताएं, ए नहीं होगा आपका डी होगा। आप देख लेंगे कहां पे आपने गलती किया है, वो चीज को आप सुधार लेंगे मेरे भाई। सतेंद्र का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, डी सतेंद्र का डी आ रहा है। ओम प्रकाश का भी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सीमा का ए आ रहा है, देख लेंगे कहां पे गलती की है, इस चीज को आप सुधार लेंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोग बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको समय देते हैं 10 से 15 सेकंड का समय देते हैं, इसका आंसर बताइएगा क्या आने वाला है। इसका आंसर बताओ, बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई बताओ। देखो यहां से निकालना है 10⁴ थीटा + tan² थीटा। एक बात समझिएगा, आप जानते होंगे मेरे भाई कि sec² थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता कितना है 1। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये बेसिक आइडेंटिटी है और ये बेसिक आइडेंटिटी ये आप देख सकते हैं। क्या यहां से एक चीज देखने को मिला कि सेक का पावर 4 और ये सेक स्क्वायर है, तो हम एक ही चीज देख सकते हैं कि यहां पे सेक कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू 3। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या हम इसको सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ये उधर चल जाएगा तो माइनस चल जाएगा, माइनस दोनों जगह गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर। मतलब ये आपका जो वैल्यू दर्शा रहा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब एक बात बताइए, ये टेन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 पर पावर क्या 4 थीटा और इक्वल टू टी। यही तो पूछ रहा था मेरे भाई, यही तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, और इसका वैल्यू आंसर आ गया कितना 3। इसका सही आंसर आ गया। आप देखें कि कैसे इसको सॉल्व कर पाए और आंसर यहां पे दे दिया कितना 3 इज द राइट आंसर। 3 इसका सही आंसर है ना। हाँ, संजय महतो का आंसर आ रहा है, सत्येंद्र का भी सही है, जीतू का भी सही है, मनोहर, सौरभ, ओम प्रकाश, ठीक है, आरके मैथ्स क्लासेस हिलसा उसका भी सही है, संजय महतो बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। एक बार दबा के एक बार शेयर कर देंगे मेरे भाई, दबा के एक बार शेयर कर देंगे और लाइक भी जितने भी देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। ये कंटिन्यू आपका 5:15 से स्टार्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है मेरे दोस्त, मंडे टू फ्राइडे ये डेली क्लास चलता है 5:15 से, ठीक है। कल तक ये ट्रिगो का सवाल चलेगा, सर जी एलपी का डिस्कशन 92 सेट वाला साइंस का डिस्कशन नहीं हुआ और साइंस कुछ क्वेश्चन छूट ही जाता है। चलिए अच्छा ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर बताएंगे, क्या आंसर आने वाला है इसका जल्दी बताएंगे मेरे भाई, इसका आंसर क्या आने वाला, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताना है आप लोगों को कि आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। देखो बाय प्रोसेस अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना दिया हुआ है, हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो cos A और cos B देखो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और ये sin B। अब जब ये आया तो ये देखो cos A माइनस cos B कट गया तो ये आ गया, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाता है आप जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर A और माइनस cos स्क्वायर B। क्या कोई दिक्कत है? बहुत इजी सवाल है। साइन स्क्वायर A, बताओ ये दोनों मिलकर क्या हो गया मेरे भाई 1, और ये दोनों मिलकर अगर बात करें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी 1 हो जाता है, और इसके साथ कुछ भी यहां पे अगर मल्टी के मान लेते हैं इसके बदले के करेंगे तो ये 0 बटा के ये भी 0 हो जाएगा, मतलब आंसर ए आ जाएगा। के इसको मान लीजिए पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये पूरा 0 बटा इतना आएगा, मतलब इसका भी आंसर आ गया कितना, ये इसका सही आंसर आ गया 0, ठीक है। राकेश का आ रहा है सर प्लीज सर इस बुक ऑल चैप्टर का टाइप सॉल्यूशंस होगी ना। हाँ, ये पूरे क्वेश्चंस का होंगे, क्लास होंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। हाँ ठीक है, पूरा टाइप बाय टाइप सॉल्यूशंस करा देंगे मेरे भाई, ठीक है 19 का 109 का आंसर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, धन्यवाद सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर देंगे जोरदार लगा के। चलो ये अगला सवाल है, ये आपके स्क्रीन पे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। एक बात बताइए, ये cos स्क्वायर फाई देखो बहुत इजी है सवाल, आपके पेपर में जो सवाल पूछा जाता है ये नहीं कि बहुत हार्ड पूछा जाता है,
लॉजिकल सवाल पूछा जाता है और बहुत इजी सवाल पूछा जाता है। लेकिन आप लोग क्या होता है, बहुत सवाल पढ़ लेते हैं, पूरा हार्ड सवाल पढ़ लेते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। यहां देख रहे हैं लॉजिकल सवाल, जितने ट्रिगो का भी सवाल देख रहे हैं, प्रीवियस आपका सारे क्वेश्चंस इसके पहले 5 सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे देखिए cos स्क्वायर फाइव प्लस ये क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर फाइव और ये प्लस 17 और इक्वल टू x। एक बात बताइए, ये पूरा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, और 1 प्लस 17 ये x होगा, और x बराबर हो जाएगा कितना 18। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर पूछ रहा है तो 18 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 324 आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा कितना 324। कितना आएगा 324 होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ज्योति, सीमा, मनोहर, सतेंद्र, ओम प्रकाश, आरके मैथ्स, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए ये सवाल का अगले सवाल का आंसर बता दो। बहुत VBI है मेरे भाई, इस टाइप का जो सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, SSC में भी ये पूरा धुआं करके क्वेश्चंस पूछा है, रेलवे में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया। हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे एडवांस का है, जहां पे एडवांस ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आप जाके देख लीजिए 2022 और 2023 का सवाल, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके भरमार पड़े हैं। तो कुछ नहीं करना, यहां देखो क्या मान दिया है, tan थीटा बराबर 5/6, ये tan का दिया, यहाँ sin cos का है। अब कुछ नहीं करना, इसको नहीं कि हमको सॉल्व करके यहाँ h का मान निकालना है, p का मान निकालना है, b का मान निकालना है, वो कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ tan है, इसको भी tan बनाने की कोशिश करते हैं। tan बनाने की जब कोशिश करते हैं तो ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह cos थीटा से डिवाइड कर दो, यहां भी कर दो और ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। तो जब ऊपर करेंगे तो sin बाय cos हो जाएगा कितना tan थीटा, और ये आ जाएगा cos बाय cos कट गया, आ गया 5। ठीक है मेरे भाई, यहां नीचे भी डिवाइड करेंगे तो 12 आपका आ गया क्या tan थीटा, और ये आ गया कितना 5। ठीक है, ये आ गया कितना मेरे भाई 5। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताओ, tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा का मान देखो आप कितना है 5/6 -5, और यहां पे अगर बात करें तो ये आ गया 5/6 और +5। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 में से 5 गया 5, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 15 गया, तो ये कटकर आया कितना 1/3। इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा बी। इसका cos थीटा को साइन से भाग नहीं देना प्रवीण कुशवाहा, अगर cos को साइन से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका cot थीटा बन जाएगा। और यहां पे जो दिया हुआ है मेरे भाई वो क्या दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो tan थीटा का जब वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे cos से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। चलिए तो ये आंसर आ गया। चलिए हाँ रेशमा झा, बहुत बढ़िया, बी सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं 112 नंबर सवाल। अब इस सवाल का आंसर आपको बताना है। यहां पे पूछ क्या रहा है, x बराबर क्या होगा। तो देखो यहां क्या कर सकते हैं, यहां साइन है, यहां कॉस है, और वैल्यू x का पूछ रहा है। या तो कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, कॉस को ही साइन में चेंज कर दिए। कभी जब तक एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में नहीं लाएंगे तब तक x का वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो या तो इसको इसमें चेंज कर दो, या तो इसको इसमें चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम cos को चेंज कर लिए, ठीक है, cos को हमने चेंज कर लिया। तो ये 75 है, तो 75 को हम लिख सकते हैं 0.75, यहां पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा 00। तो ये आ गया 25 दिया 75, और ये 25 चौका 100, ठीक है। यहां आ गया 3, और ये आ गया 3 sin स्क्वायर x, और ये आ गया 2 sin स्क्वायर x, और ये आ गया 3/4, ठीक है। तो यहां पे माइनस, ये आ गया आपका -5 sin स्क्वायर x, और ये आ गया 3/4।
एक बात बताइए, इधर से 3 को हटा के इधर ले जाएंगे तो ये 3 आ गया कि नहीं। यहां से अगर देखते हैं सॉल्व करके, 4 तिया 12, अब 12 में से 5 चला गया सॉरी 4 तिया 12, 12 में से 3 चला गया, तो ये आ गया आपका, ये आ गया कितना, -9/4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। वन माइनस, ठीक है। यहां पे क्या, कहां पे गड़बड़ किए मेरे भाई बताओ। हम्म, 3, ओ ये निगेटिव है, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे गलती की हम लोग, गलती यहाँ इसलिए की, यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव होगा तो -3/4 होगा, और इधर से जब हटाएंगे तो ये इधर चल जाएगा, -3 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -15/4, 4 तिया 12 और 3 15, क्योंकि दोनों निगेटिव है, और यहां आ गया माइनस माइनस कट गया, और ये कट गया आपका 3 बार में, तो साइन x का मान हो जाएगा √3/2। √3/2 किस एंगल का मान होगा साइन के रूप में, तो ये 60 डिग्री अगर रखते हैं तभी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाँ नेगेटिव डिजिट है, हाँ नेगेटिव डिजिट है मेरे भाई, नेगेटिव डिजिट था, हम उसको वहां पे सुधार दिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रेशमा झा क्या बताएं भाई, क्या बताएं जी। सीमा, हाँ तो ये आ गया, नहीं नहीं, साइन 60 डिग्री बराबर होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। ओम प्रकाश सर बीपीएससी टीचर का 4, हाँ 29 से क्या, हाँ ओम प्रकाश आपका बैच स्टार्ट हो चुका है ना, ओम प्रकाश बैच स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो गया है, आप हाँ 29 से स्टार्ट हो गया, आप क्लास कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, किस सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं। चलिए ये आंसर आ गया √3/2, क्लियर है। अब ये सवाल बताओ कि इसका आंसर क्या है। कॉट अल्फा, एक बात बताओ कि यहां पे कॉट अल्फा बराबर √3 + √2 है, और यहां पे एक बात बताओ कि टेन अल्फा का जो मान होगा ये √3 - 1 होगा, ये -√2। एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कोई वैल्यू का मान हम कहेंगे कि यहां पे a√-b है, अगर ये दोनों का स्क्वायर का अंतर अगर 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करने का अंतर अगर 1 होता है, तो ये 1/x का जो मान होगा, तो याद रखना कि ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 होगा तो 1/x का मान जो होगा ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 हुआ, इसलिए पॉजिटिव है, तो 10 अल्फा का मान निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां पूछ क्या रहा है 10 अल्फा का मान, तो 10 अल्फा का मान √3 और -√2, और कॉट अल्फा का मान √3 माइनस में है और प्लस माइनस -√2 होगा, ये कैंसल हो गया और आंसर हो गया 2√2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 113 का संजय महतो का सी आ रहा है, और मनोहर का भी सी आ रहा है। कैसे सी ले आए, यहाँ पे निगेटिव होगा मेरे भाई, देखो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो नेगेटिव 2√2 होगा। रंजन सिंह का आ रहा है, बहुत बढ़िया, रंजन सिंह का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है। ओम प्रकाश डी आ रहा है, ठीक है। आरके मैथ्स ठीक है, संजय महतो का भी डी आ रहा है। अगर किन्हीं को कोई भी थोड़ा सा अगर डाउट हो तो इस चीज को ध्यान देखना, ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश भी करेंगे, या लास्ट में भी उसको हम बता देंगे। आ जाइए 114 नंबर सवाल पे, इसका वैल्यू क्या होगा। एक चीज बताओ कि कॉन्सेप्ट आपको हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा अगर x होता है माइनस में या प्लस में या माइनस में जो भी होगा,
अगर ये माइनस में पूछा जाए तो ये वैल्यू जो होगा 1/x होगा, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। क्यों होता है मेरे भाई? हम जानते हैं मेरे दोस्त कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं दोस्त, ये 1 होता है। और ये कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 होता है मेरे दोस्त। तो जब ये 1 होता है तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दोनों का एक इनवर्स हुआ। अगर ये x होगा तो ये 1/x होगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे कॉसेक का जो मान है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर 10 है, अगर ये 10 है तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो मान होगा वो 1/10 होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर यहां पे हमको कॉट का मान चाहिए तो कॉसेक को खत्म करना है, कॉसेक को खत्म करना, ये खत्म हो गया तो यहां पे आ गया क्या, कॉट 2 थीटा, और यहां पे आ गया 10 माइनस 1/10। तो 10×100 मतलब 99 बाई कितना, 100, और यहां पे आ गया ये। तो यहां से जब हम कॉट थीटा की अगर बात करें, कॉट थीटा की बात करें तो 99/200। ठीक है, बताओ क्या आएगा? 99/200 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका दोस्त 4.95 समथिंग आएगा लगभग, हमको लगता है जहां तक। हाँ यही होगा, क्योंकि 2 से इसको काटेंगे तो 4.4, हाँ यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी इसका सही आंसर आ गया, बी इसका सही आंसर। ज्योति सही है, संजय महतो का ए आ रहा है, गलत है आपका संजय जी, संजय महतो गलत है। आर के मैथमेटिक्स ठीक है मेरे भाई, सत्येंद्र कुमार ठीक है, मनोहर का गलत है। कहां कहां गलती करते हैं उस चीज को आप सुधारने की कोशिश करो, कहां पे आप गलत कर पा रहे हैं, कहां पे गलत हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, उस चीज को सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर बात करते हैं। यहां पे देखो ये साइन कॉसेक्स साइन कॉसेक्स साइन कॉसेक्स के टर्म में है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी आपका जो पेपर है यहां पे देखो ये आपका x है और यहां पे ऑप्शन कांस्टेंट के रूप में रहे, ऑप्शन कांस्टेंट के रूप में, और वैल्यू आपका x के रूप में थीटा दिया हुआ है, थीटा x के रूप में दिया हुआ है। तो यहां पे आंसर जो है वो x पर डिपेंड नहीं है। और जब भी अगर साइन और कॉस x नजर आए, साइन और कॉस x नजर आए तो x बराबर या तो 0 डिग्री पुट कर दूं या तो 90 डिग्री पुट कर दूं, दोनों से आंसर आ सकता है। हम 0 डिग्री पुट करते हैं, जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 आ गया। तो 2 और -1 पर पावर 4, 1 पर पावर 4 कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, मतलब ये 2 आ गया। यहां पे करेंगे 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 1 आएगा, तो 1 पर पावर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब यह 6 होगा। और यहां भी अगर 0 करते हैं तो ये 0 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है, तो 1 ये 5 हो गया। तो 6 5 11 3 13, आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 100 के जगह पर 10 होगा सर, देख लेते हैं। ओ यहां पे 10 होगा, सॉरी, हाँ यहां 10 होगा, ये 10 और यहां पे गुना हो जाएगा 2। ठीक है, 200 नहीं होगा, 20 होगा वहां। ठीक है, ठीक। तो यहां पे कॉस और साइन नजर आए, ओनली कॉस और साइन नजर आए, ओनली साइन और कॉस नजर आए, तो हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 या तो 90 डिग्री पुट कर देंगे। जब ये पुट किए तो यहां आंसर आ गया 13। आप 90 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, वो भी आंसर आपका इतना ही देगा, 13 ही देगा। ठीक है, चलो
अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपको पिछला क्लास में भी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में बता रखे, तो ये आपका बना लेना है, ये आपका होमवर्क में ये सेम सवाल अभी बताए हुए, तो इसको खुद से आप कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना। ये सवाल देखो बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को देखना। एक बात बताइए, कॉस, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 होगा जब हम कहेंगे थीटा 1 और थीटा 2 जो होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हम ये भी कह सकते हैं, ये साइन के रूप में भी रह सकता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 होगा। ये कब, जब हम कहेंगे थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री। एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताओ मेरे भाई, इस बात को बताओ कि यहां से लेकर 5 स्क्वायर 5 इधर देखो किसके साथ बनाएगा, 85 के साथ, 10 इसके साथ किसके साथ बनाएगा, 80 के साथ। इस तरीके से ये बनाते चलेगा, ये एक्स्ट्रा में है। तो एक बात बताओ, यहां से लेकर 85 तक इसको छोड़ दो क्योंकि पेयर यहां तक बना है, थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री यहीं तक में हो रहा है। तो एक बात बताइए, 5 से लेकर 85 तक में कितना पेयर है, कितनी ऐसी संख्या है वो जो देखते हैं। तो लास्ट में 85 है और इसको 5 से कट कर दिया, अब +1 कर दिए, तो टर्म हो जाएगा कितना, 17। टोटल टर्म हो जाएगा 16 +1। मतलब यहां से देखें कि cos 5 डिग्री से लेकर cos स्क्वायर 5 डिग्री से लेकर cos स्क्वायर 85 डिग्री तक आपका टोटल टर्म 16 और 1 15 है। अब एक बात जानना मेरे भाई कि यहां से जो वैल्यू होगा, cos 16 टर्म, टोटल 16 टर्म है, तो cos स्क्वायर 5 डिग्री और cos स्क्वायर 85 डिग्री एक बनाएगा, फिर cos स्क्वायर 10 डिग्री और cos स्क्वायर 80 डिग्री फिर एक बनाएगा। इस तरीके से दो टर्म आपका एक, हर दो टर्म आपका एक दे रहा है, हर दो टर्म आपका एक दे रहा है। तो यहां से 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ गया। मतलब यहां से cos स्क्वायर 5 cos 85 1 देगा, 10 80 1 देगा, फिर 15 और इधर आपका कितना आ गया 75 1 देगा। तो इस तरीके से 1 देते देते 8 हो जाएगा। और ये जो एक जो टर्म देख रहे हैं बीच में यहां पे आएगा कौन, cos स्क्वायर 45 आएगा, जो किसी से भी कोलिब्रेट नहीं होगा, ये सिर्फ ओनली आपका जो पेयर ओनली 45 ही होगा। तो इसका वैल्यू होता है cos 45 का वैल्यू होता है कितना, तो ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, cos स्क्वायर 45, तो इसका वैल्यू आ गया कितना 1/2। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/2, और एक यहाँ पे 90 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 0। ये तो पूरा वैल्यू 0 दे देगा, मतलब आंसर आ गया 8 पूर्णांक 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, बी सभी लोग का आंसर आ रहा। अगर किसी को डाउट है तो वो एक बार बता सकते हैं, डाउट अगर है तो उसको पूरे डिटेल से बताएंगे, अगर डाउट है तो। ठीक है, अगर डाउट किसी को है तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां पर, बोलो मेरे भाई। क्योंकि 5 10 15 20 इस तरह का पेयर बन रहा है, तो हम देखें कि 5 से लेकर 185 तक कितना टर्म, 85 तक कितना टर्म है। तो 85 तक टोटल टर्म था 16, एक 17 टर्म था। 16 वाला जो टर्म है वो पेयर से बन रहा है, हर दो टर्म एक दे रहा है, और एक वाला जो टर्म है वो cos 45 दिया है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आप देख लेना। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाना, इसको बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको ये खुद बताना है। 2 डिग्री 4 डिग्री आपको होमवर्क में दी है, ये 6 डिग्री, इसका आंसर आपको बताना है कि कितना होगा। ये आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये होमवर्क में आपको दे दी है। और एक चीज और, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 2 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये दोनों आपके होमवर्क में है। ये इसका आंसर आपको खुद बताना है, ये दोनों का आंसर आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों का आपको बताना है, ये दोनों को आपको बताना है। ठीक है।
हम लास्ट में इसको डिटेल कर देंगे, ठीक है, लास्ट में इसको डिटेल कर देंगे। अब एक बात बताइए, ये tan 34 डिग्री है और tan यहां पे 42 है और यहां पे 48 है और यहां पे ये। एक काम करते हैं कि tan को हम यहां लिख सकते हैं, tan 48 को 90 माइनस 42 और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 34। यहां से जब लिखते हैं तो tan 34 इंटू ये आ जाएगा किसमें, cot 42 और ये आ जाएगा cot, क्योंकि tan cot में चेंज होता है, ये आ गया। अब हम जानते हैं तो यहां से ये यहां किए और प्लस tan 60 का मान देखने को मिला, तो tan 60 का मान होता है 1/√3, सॉरी √3 और cot 30 का भी मान होता है √3। cosec 30 का मान होता है cosec ये हो जाता है cosec 30 का मान 2 और sec 60 का मान भी होता है 2 होता है। जब यहां से देखने को मिला मेरे भाई, तो ये आपका कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा 1। कैसे कटेगा मेरे भाई, ये cot 42 को लिखेंगे 1/tan 42, ये tan 42 कट जाएगा। cot 34 को लिखेंगे 1/34, 1/tan 34, ये कट जाएगा, ये 1 हो गया और यहां आ गया 3 और यहां आ गया 4, मतलब 0 दे दिया ऑप्शन। आंसर 0 इसका सही आंसर हो गया, आंसर 0 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे 119 का देखना है, 119 का देखना है। तो यहां भी देखो, एक बात समझो मेरे भाई, एक चीज यहां देखो कि अगर ये सेक थीटा और माइनस टेन थीटा अगर x होगा तो सेक थीटा ये अगर प्लस में होगा तो माइनस का जो मान होगा वो क्या होगा, वो 1/x होगा, ठीक है। तो यहां से अगर यहां एक बात समझो मेरे भाई कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर ये 1.25, इसको काट दो 5 से और ये कितना 4, 5/4 हो गया। तो ये प्लस का मान इतना है, तो हम जानते हैं मेरे भाई कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा इसका इनवर्स होगा, मतलब ये 4/5 होगा। तो 4/5 कहने का मतलब कितना होगा, 0.80 होगा, मतलब आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 119 का आपका 100 डी, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो ये भी सवाल आपका देखिए sin 30, इसको आप सॉल्व कर लेना मेरे भाई। सिर्फ इस यहां पे क्या है ये आप खुद सॉल्व कर लेना। sin 30 का मान क्या है 1/2 और इसका मान क्या है √3/2 और यहां से हम जब लिखेंगे तो ये √3/2 और ये 1/2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, 2 से 2 काट दिए तो यहां पे आ गया ऊपर 2 और यहां से देखिए 2 2 कट जाएगा, मतलब यहां पे आ गया कितना। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना और आंसर को निकाल लेना, ठीक है। ये कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशंस करके ये कैलकुलेशंस आपको खुद से करना है और इसका आंसर आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक ना। तो ये खुद आप निकाल लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर से बता दे रहे, टिक आउट कर ले, ये आप खुद बता लेना, ठीक है। कैलकुलेशंस आप कैलकुलेशन इसको खुद कर लेना, ठीक ना मेरे भाई, ठीक है। इसको कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक ना। हमसे पुट कर दी, ये वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी जवाब देंगे। इसका भी देखो क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके थे, अभी जस्ट किए हैं इसको, क्वेश्चंस को जस्ट इस क्वेश्चन क्यों, या तो यह देख लो मेरे भाई कि tan अल्फा अगर दिया हुआ है √3 + 2 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर वैल्यू के स्क्वायर का अंतर, इसका और इसका स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है, इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है, इसको इस तरह से लिख लो 2 + √3 लिख लो। इसके स्क्वायर का अंतर अगर कितना आ रहा है भाई,
इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 3, तो इसका अंतर अगर 1 आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई, जब 1/10 का अगर मान निकालना हो, 1/10 अल्फा का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा √3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 अल्फा मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कॉट अल्फा हो गया। अब एक बात बताइए, 10 अल्फा का मान यहां पे रख देंगे तो 2√3 आ गया, 2√3 आ गया। और कॉट अल्फा का मान देखने को मिला 2 माइनस प्लस हो जाएगा, √3 आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया √2√3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 121 का आ गया डी। नो नो नो, 121 का डी नहीं होगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा। अभी जस्ट बताए थे मेरे भाई, अभी जस्ट बताए थे, सीधा सीधे सॉल्व करना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। √A और √B दिया हुआ है और 1/x का निकालना। अगर ये दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 आता है, √A का स्क्वायर √B का स्क्वायर का अंतर 1 आता है, तो हम कह सकते हैं ये आपका प्लस में, तो ये माइनस में, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो ये आंसर सी आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए यहां भी x का मान पूछ रहे, तो यहां भी x का मान पूछ रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं 10 सेक इसको, देखो x का मान पूछ रहा है यहां 10 और सेक में, तो दोनों को किसी एक में टर्म चेंज करना पड़ेगा। तो सेक को चेंज कर लो, आज सेक बराबर होता है सेक स्क्वायर, x बराबर होता है ये, और ये आ गया 9 10 स्क्वायर x इक्वल टू कितना, तो यहां पे आ गया 10 और 10 में से 9 चल गया तो कितना आ गया 10 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 10 इसमें गुना होगा तो 10 10 स्क्वायर, इसमें से 9 9 10 स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आ गया कितना, ये 1 हो गया। तो 10 स्क्वायर x का मान आ गया 3, मतलब 10x का मान आ गया कितना, √3। और ये √3 किस एंगल के लिए होता है, तो ये आता है 60 डिग्री एंगल के लिए। मतलब x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ये आंसर। ज्योति कुमारी कह रही है कि 4 होगा सर, तो 4 कैसे होगा मेरे भाई, 4 कैसे होगा बताओ, बताओ। कॉट का मान यहां रखेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से एक बार देखो रख के हम दिखाते हैं, देखो फिर से हम रख के दिखाते हैं। 10 का मान क्या है, 2 + √3, और यहां पे अगर बात करें तो कॉट का मान देखो क्या है, 2 - √3, तो 2 + √3 और -2 और माइनस माइनस ये +√3, ये कट गया और ये आ गया 2√3। इतना ही तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, ठीक है ज्योति, आप देख लेंगे इसको। ठीक है, हाँ 122 का 60 है वो, ठीक है ज्योति, इसको देख लेंगे फिर से, आप लोग देख लेना इसको, ठीक ना। चलिए यहां पे अगर बात करें तो यहां पे अगर बात करें तो देखो यहां से, यहां पे दिया है x, यहां देखो x = a sin थीटा प्लस cos थीटा, y दिया है b sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां पे जो ऑप्शन दिया है वो थीटा पर डिपेंड नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं है। जब ये थीटा पे डिपेंड नहीं है मेरे भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, ये साइन और कॉस नजर आता है तो हम थीटा बराबर 0 रख लेते हैं या 90 रख लेते हैं, जो मन करे वो रख सकते हैं। तो साइन 0 = 0, कॉस 0 = 1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या आ गया, a आ गया। साइन 0 = 0 और ये रख लेते हैं 0, तो ये 1 आ गया। तो यहां से आ गया y बराबर कितना, -b। आप 90 भी रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में कोई प्रॉब्लम। वहां क्या पूछ रहा है, x² / as, और ये आपका y² / b²। तो यहां से x का वैल्यू a² रखेंगे तो ये a², ये भी a²।
y का वैल्यू माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कट जाएगा 1 बार में, ये कट जाएगा 1 बार में, आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा, फिर से बताओ रंजन सिंह, कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है रंजन, हम ठीक है हम समझा देते हैं फिर से। चलो इसको खत्म कर लेते उसके बाद हम समझा देते हैं। तो ये सवाल आप बना सकते हैं, इसका आंसर अभी जस्ट बताए 3 होगा, इसका जस्ट अभी बताए थे 3 होगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन आपके रिपीटेशन भी कर रहा है, अगर ये सवाल को कर लेते हैं मतलब आपका क्वेश्चन रिपीटेशन भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रिपीटेशन भी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेशन भी हो रहे हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ 10a बराबर 3/4। तो एक बात बताइए, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बटा में है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये भी बटा में आप करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 10 स्क्वायर है, और 10 का ए का मान कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब ये 9 और ये 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी आया, इसका आंसर आ गया सी। चलिए कोई दिक्कत है तो एक बोल रहे हैं कि ज्योति बोल रहे हैं ये, चलो देखते हैं इसका, फिर से इस क्वेश्चंस को देख लो। अगर यहां पे 10 अल्फा, देखो ये अगर इधर लिखो या उधर लिखो दोनों जगह आंसर सेम देगा, तो हमको सहूलियत के अनुसार ये हम लिख दिए 2 प्लस √3, प्लस में ये बड़ा था इसलिए इधर बड़ा में लिख लिया, उसके बाद छोटा लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम इसको 1/10 अल्फा लेंगे तो ये आ जाता है 2 माइनस √2, 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2 प्लस √3। अगर इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, देखो 2 दूनी 4 और √3 का 3 आ जाएगा, मतलब नीचे 1 आ गया, तो ये 2 माइनस √3, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू दिया है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 दिया है, तो यहां से देखिए 10 अल्फा का मान 2 प्लस √3 दिया है, ठीक है, और यहां पे कॉट अल्फा है, कॉट का वैल्यू दिया है 2 -2 और माइनस माइनस प्लस √3 दिया हुआ, तो ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया 2√3। ऐसे भी आंसर आपको देखने को मिला, सी इसका सही आंसर है, ठीक है, सी इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो सी यहां पे देखने को मिला और सी आंसर भी आ गया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ज्योति। रंजन सिंह आप देख लेंगे क्या इस समझ पाए, कोई दिक्कत बोल रहे थे कि ये सर ये होगा, तो क्या क्लियर हुआ। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे, कल से हम लोग फिर इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे और कल से इस क्वेश्चंस को हम आगे की ओर देखेंगे, अगले सवाल में और अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। थोड़ा सा इस बात को देखो, यहां पे याद रखना कि सेक स्क्वायर सेक पर पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर पर पावर थीटा, अगर यहाँ पे जो भी संख्या होगा वही इसका भी आंसर होगा, याद रखना। अगर ये 3 है तो इसका भी 3 होगा, अगर ये 10 होगा तो इसका भी 10 होगा, ठीक है, क्लियर है। सेम सवाल और बन सकता है, कॉसेक पर पावर थीटा 4 थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो निकालना है आपको कॉट पर पावर 4 थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। ये सवाल बन सकता है, ये सवाल आपका और बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। शिवांगनी कश्यप बहुत आप लेट से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। 25 क्वेश्चंस हम कर लिए, 25 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए।
कल 100 ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और कल ही आप लोग जो बोलिएगा, आप लोग जो टॉपिक बोलिएगा डिस्कशन करने के लिए, कहिएगा सर ये टॉपिक, तो वो टॉपिक लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल से हम टॉपिक लेकर चलेंगे अलजेब्रा, लेकिन आप लोग अगर जो चाहेंगे तो वो आप लोग जो बोलेंगे तो वो लेकर हम लोग आएंगे, ठीक ना। हम चाहते कि पूरे एडवांस मैथ को हम लोग पहले से डिस्कशन कर लें, उसके बाद अर्थमेटिक पर हम लोग चले जाएं, है ना। जैसा अगर आप कहेंगे, जैसी आपकी आज्ञा होगी, जैसी आपकी जो टॉपिक वीक होंगे उसी वीक इसको लेकर हम चलेंगे। और ये सारा मटेरियल्स आप जाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसमें जाके इस पीडीएफ को निकाल लेंगे, और पीडीएफ को निकालने के बाद आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ये पीडीएफ वहां पे डला हुआ है, आप जाके देख लेंगे, ठीक ना। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, सभी को धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया इतना समय बिताने के लिए मेरे साथ, इतना वक्त बिताने के लिए, इतना कीमती वक्त मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथ, है ना। आप लोग इतना जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद मुझे क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हैं, आप जब जवाब देते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है नहीं इन लोगों के लिए मैं कुछ करूं और कुछ करके आने की, कुछ सिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। अच्छा ठीक है, वो सारी चीज हम लेकर चलेंगे। अलजेब्रा का कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, अलजेब्रा का दो सेशन में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेंसुरेशन लेकर चलेंगे, ठीक ना। हाँ, पूरे एडवांस मैथ को पहले ही करेंगे, पूरा एडवांस मैथ पहले कंप्लीट करेंगे पूरा। अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं मेरे भाई, तो समझ लो कि एलपी में अगर जितना सवाल, या तो टेक्नीशियन में या रेलवे में जो भी सवाल पूछा जाता है, वो सारे सवाल यहां से कवर अप हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस आपके रिपीटेशन होते हैं, और क्वेश्चन जब रिपीटेशन होते हैं तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी रिपीटेशन होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।